हमने प्री सिक्रीटरी फेज की बात कर ली थी, हमने कहाँ पे एंड किया था कि प्रॉक्सिमल टर्मिनल वेब बन गया था। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा फेज आएगा जो है सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज के अंदर वहीं से स्टार्ट होगा कि आपके पास जो अमीलोब्लास्ट था वो कॉलमनर हो गया था। ठीक है, बेसल एंड के ऊपर आपका न्यूक्लियस पड़ा हुआ था और यहाँ पे एक डेंटिन की लेयर आ गई थी। सिक्रीटरी फेज स्टार्ट कब होता है कि जब डेंटिन की लेयर बन जाए और उसके ऊपर ए प्रिज्मेटिक लेयर आ जाए इनेमल की, जो कि हम पीछे बात कर चुके हैं क्योंकि टोम्स प्रोसेस रही थी इसलिए ए प्रिज्मेटिक लेयर बनी थी हमारे पास। तो वो जब बन जाए तो उसके बाद यहाँ पे सिक्रीटरी फेज स्टार्ट होता है। और स्टार्ट कब तक रहता है? जब तक कि इनेमल की जितनी भी लेंथ आनी है, जहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी लेंथ आनी है वो फुल जब तक कि हम अचीव नहीं कर लेते तब तक कि सिक्रीटरी फेज हमारा स्टार्ट रहता है। ठीक है, अच्छा सिक्रीटरी फेज में होता है क्या है कि यहाँ पे हमने बात की थी प्री सिक्रीटरी फेज में जो इनेमल प्रोटीन्स आ रही थी। अब प्री सिक्रीटरी फेज के अंदर इनेमल प्रोटीन्स के साथ साथ हमारे पास बाईग्लाइकेंस भी आएंगे। बाईग्लाइकेंस क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, बस इनको स्पेसिफिक नेम्स देती है। और दूसरा हमारे पास इसमें डेंटिन सेलुलर प्रोटीन भी आएंगे। डेंटिन सेलुलर प्रोटीन जो है ना आपके पास ये भी प्रोटीन्स ही होती हैं, लेकिन ये ओडोंटोब्लास्ट से रिलेटेड होती हैं, लेकिन कुछ इनकी जो क्वांटिटी होती है वो रिलीज़ होती है आपके अमीलोब्लास्ट से भी। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास अमीलोब्लास्ट में बनना स्टार्ट होंगे टोम्स प्रोसेस। टोम्स प्रोसेस कुछ इस तरीके की अमीलोब्लास्ट के अंदर से प्रोसेस बनते हैं। ठीक है, वही न्यूक्लियाई बेसल एंड के ऊपर है। इन टोम्स प्रोसेस में किसी किस्म का कोई ऑर्गेनीन नहीं होता, कोई माइटोकॉन्ड्रिया, कोई गोल्गी एपरेटस कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सिक्रीटरी वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है कि ये ए प्रिज्मेटिक लेयर के ऊपर प्रिज्मेटिक लेयर डालेंगे। ए प्रिज्मेटिक लेयर में यहाँ पे होता क्या है कि किसी भी किस्म की ओरिएंटेशन नहीं होती। जितनी भी प्रोटीन्स पड़ी हुई होती हैं ना वो यहाँ पर रैंडम फॉर्म के अंदर पड़ी हुई होती है, रैंडम ओरिएंटेशन है। अब जब आपके पास सिक्रीट होंगी प्रोटीन्स वो सारी की सारी एक नॉर्मल एक ओरिएंटेड फॉर्म के अंदर रिलीज होंगी। अब टोम्स प्रोसेस की एक होती है ये वाली साइड और एक होती है ये वाली साइड। इस वाली साइड जो है ये वाली साइड जब सिक्रीट करेगी प्रोटीन्स तो ये बनाएगी रॉड, और जब ये वाली साइड सिक्रीट करेगी तो बनाएगी इंटरॉड। अब रॉड इंटरॉड क्या होता है? अगर आपका ये इनेमल है, इस इनेमल को माइक्रोस्कोप के ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर जो है ना इस तरीके से रॉड्स पड़ी हुई होती हैं। बहुत सारी रॉड्स मिलके आपकी इनेमल बनाती हैं। अब जब ये रॉड हैं तो दो रॉड के दरमियान का एरिया क्या होगा? इंटर रॉड। ठीक है, या फिर इंटर रॉड कहते हैं। और साथ में ये जो इनकी रॉड्स की जो बाउंड्रीज हैं ये और ये बीच का जो एरिया मिला के इसको हम कहते हैं इंटर रॉड। जो अंदर वाला एरिया सारा क्या है? रॉड। अब ये आ गया टोम्स प्रोसेस आपके पास। ठीक है, ये वाला एरिया क्या बना रहा था? ये आपके पास बना रहा था रॉड्स। रॉड्स में जब ये सिक्रीट करता है ना तो ये सिक्रीट करता है एक एंगल के ऊपर, परपेंडिकुलर कह सकते हैं या परपेंडिकुलर से थोड़ा सा कम एंगल, जैसे आप 65 लेना। और जो यहाँ से इंटर रॉड वाले एरिया से जो रिलीज हो रहा होता है वो होता है पैरेलल वे में। तो ये एक बाकायदा ओरिएंटेशन आ गई टोम्स प्रोसेस की। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि टोम्स प्रोसेस से जो इनेमल बनेगा अब वो क्या होगा? वो होगा प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक और इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि उनके अंदर रॉड्स हैं और इंटर रॉड्स हैं। इन बेसिस के ऊपर हम कहते हैं कि जब टोम्स प्रोसेस से जो इनेमल बनेगा एक तो हमने बताया कि वो प्रिज्मेटिक होगा, इसके अलावा वो होगा पिकेट फेंस अपीयरेंस में। पिकेट फेंस अगर आप देखें तो इस तरीके से जो बनी हुई होती है अपीयरेंस, चाहे तो गूगल पे सर्च कर लें, यही पिक्चर देखने जो आगे शो इस पे जो है ये पिकेट फेंस अपीयरेंस इस तरीके से परपेंडिकुलरली आती है। ठीक है, पिकेट फेंस अपीयरेंस। और दूसरी अगर ये टोम्स प्रोसेस ना हो तो जो अपीयरेंस आएगी उसको हम कहते हैं हनीकॉम्ब। तो दो अपीयरेंस आपने याद रखनी है, पिकेट फेंस और दूसरी हनीकॉम्ब। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आपके पास टोम्स प्रोसेस प्रिज्मेटिक इनेमल बना देते हैं तो ये टोम्स प्रोसेस दोबारा से रिट्रैक्ट होके, मतलब अगर आप इसको देखें तो ये दोबारा से रिट्रैक्ट होकर सिंपल अमीलोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब दोबारा से अमीलोब्लास्ट में सिंपल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे टोम्स प्रोसेस नहीं, तो अब जो लेयर बनेगी वो दोबारा से ए प्रिज्मेटिक होगी। लेकिन इस ए प्रिज्मेटिक लेयर के अंदर जो ओरिएंटेशन होगी वो रैंडम नहीं होगी, यहाँ पे पैरेलल वे में पड़े हुए होंगे सारी प्रोटीन्स। एक क्या हुआ, शुरू में आई थी एक ए प्रिज्मेटिक लेयर जिसके अंदर रैंडम वे में थे। उसके बाद आई आपकी प्रिज्मेटिक लेयर जिसमें परपेंडिकुलर भी है और पैरेलल भी है। परपेंडिकुलर है तो वो रॉड है और अगर पैरेलल है तो वो इंटर रॉड है। और उसके बाद दोबारा से आई कॉल लेयर प्रिज्मेटिक की जिसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो पैरेलल फॉर्म के अंदर है। तो सिक्रीटरी स्टेज में इनेमल बनी है क्योंकि इसके अंदर अभी मिनरल की अमाउंट कम है, अभी इसमें मैचुरेशन नहीं हुई। तो वो जो इनेमल होता है वो 25 to 30% बाय वेट उसके अंदर मिनरल होता है, 25 to 30% बाय वेट। इसलिए वो उसके अंदर जो इनेमल है वो सॉफ्ट होगा और ट्रांसलूसेंट होगा। ठीक है, वरना इनेमल एक्चुअल में जो होता है वो बहुत हार्ड होता है। तभी हम आगे फेस में पढ़ेंगे कि इनेमल अब हार्ड कैसे होगा।